सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आपका सबडिको चैनल 2 पर। हम बात कर रहे हैं क्लास 12 का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है शिरीष के फूल। आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी क्या बताना चाहते हैं, कभी सोचा आपने? नहीं, कोई बात नहीं है। आज मैं बता देता हूँ क्यों लगाया है, उसको समझिए। जो ये शिरीष का पेड़ है, कितनी ही गर्मी पड़ती हो, कितना ही लू हो, कितनी ही आंधी तूफान आए, ये अपनी जगह अड़िंग जमा रहता है, अटल एक जगह, और अपने कर्तव्यनिष्ठ कार्य करता रहता है। शिरीष का फूल आपको यही सिखाना चाहता है, आपके लाइफ में, आपके जीवन में कितनी ही मुश्किल परिस्थिति हो जाए, डटे रहना, स्टेबिलिटी बनाए रखनी है। स्टेबिलिटी बनाओगे नहीं, आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आपको क्या है, अपने धैर्य बना के कर्तव्यनिष्ठ अपना कार्य करते रहना चाहिए। चलिए समझते हैं इसको डीपली से क्या है ये। चलिए देखते हैं चैप्टर में क्या बताया गया है। देखो, जेठ की तपती धूप है। जब चैप्टर की शुरुआत होती है, शुरुआत में लेखक जेठ की दोपहरी में शिरीष के पेड़ के नीचे बैठा है और सोच रहा है ये शिरीष का पेड़ इतना खिला क्यों है, हरा भरा क्यों है, और इसके फूल भी क्यों लाए हुए हैं। क्योंकि लगभग सभी जो फूल हैं इस समय में, तपती दोपहरी में, जेठ की गर्मी में तपती हुई, जो बिल्कुल अग्निकुंड की तरह झुलस रहा है सब कुछ, तब भी इसके फूल क्यों खिल रहे हैं, ऐसा इसमें क्या है ऐसा। फिर देखो क्या बताया, पेड़ फूलों से लदा हुआ है, वसंत और आषाढ़ तक उमस या लू का प्रभाव नहीं है उसके ऊपर। क्योंकि देखो, वसंत ऋतु से लेकर करीब आषाढ़ तक 6 से 7 महीने तक, ये जो वसंत ऋतु से आषाढ़ का 1 महीना होता है, ये हिंदू पंचांग के अनुसार होता है। उसमें आषाढ़ के महीने तक करीब 6 से 7 महीने तक उमस और लू का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, निरंतर वो खिला रहता है फूल। अभी देखो, बड़ा और छायादार होता है। शिरीष का जो फूल है बड़ा छायादार होता है, और रसोई और वाटिका के आसपास, रसोई की वाटिका होती है, जो रसोई वाटिका किचन गार्डन के आसपास चारदीवारी के पास लगाया जाता है, क्योंकि ये छायादार वृक्ष है, बहुत ही सुंदर लगता है फूल इसके भी। देखियो, और पुराने समय में जो है, देखो, जो पुराने समय के संस्कृत साहित्य में बहुत ही कोमल माना गया है। जो पुराना संस्कृत, पहले हमारा जो भी साहित्य लिखा गया था संस्कृत में लिखा गया है हमारे देश में, उसमें जो संस्कृत साहित्य में लिखा गया है इसको बिल्कुल कोमल माना गया है। और ये कहा गया है ये फूल सिर्फ भंवरों का वजन सह सकता है, ये फूल केवल भंवरों के पदों का दबाव सहन सकता है, पक्षियों का बिल्कुल भी नहीं। इतना नाजुक समझा गया है इसको। आगे देखते हैं और क्या बताया है। चलिए देखो, ये वातावरण और स्वभाव, कैसा वातावरण है और कैसा उसका स्वभाव है उसको देखेंगे। कैसे उस स्थिति में भी अड़िंग जमा रहता है। देखो, धरती आसमान जलते रहते हैं। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं, इतनी झुलस जैसी गर्मी है, सब कुछ सूख गया है, तब भी शिरीष खिला रहता है, और वह वायुमंडल से अपना रस खींचने की ताकत रखता है। देखो, जो कितनी भी गर्मी पड़ रही है, कितनी भी मुसीबत आ रही है, फिर भी यदि कोई अड़िंग रहता है और अपने कार्य करता रहता है, धैर्यपूर्वक और कर्तव्यनिष्ठ कार्य करता रहता है, तो उसे लक्ष्य से पाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करता है। तो इसमें यही कह रहा है लेखक भी, जो हमारा शिरीष का फूल है वो फूल खिला रहता है। आगे देखो, उसमें क्या है, वायुमंडल से अपना रस खींचने की ताकत रखता है। कैसे रखता है? बॉटनी डिपार्टमेंट है, वो रिसर्च करके पता कर चुका है कि शिरीष का फूल इस गर्मी में भी अपना रस इकट्ठा करता है, और फिर भी वो गर्मी में झुलसता नहीं है, और कंटिन्यूटी अब खिलता रहता है, हरा भरा रहता है। कोई राइटर ये सिखाना चाहता है कि आप यदि कितनी भी मुश्किल परिस्थिति हो और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहेंगे और कर्तव्यनिष्ठ रहेंगे, हमेशा काम अपने कर्म करते रहेंगे, तो फल अवश्य मिलेगा। तो शिरीष के फूल हमें यही सिखाने की कोशिश की है। आगे देखो, कालिदास की नायिकाएं इसे कानों में पहनती थी, कर्ण फूल के नाम। देखो, अपने आप में गर्व अनुभव करती थी। जो कालिदास ने जो भी रचनाएं की है ना, उन रचनाओं में भी ऐसे बताया, उन नायिकाओं में ये बताया गया है जो कर्ण फूल को पहनती थी, अपने आप को गर्वित महसूस करती थी। तो और आगे देखो और क्या बताया, शिरीष अवधूत है। शिरीष का जो पेड़ है अवधूत है, कितनी भी गर्मी पड़ती हो, कितनी भी उमस हो, वो अपने वातावरण में स्टेबिलिटी बनाए रखा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे अवधूत किसको बोलते हैं? ऋषि मुनि को। अवधूत की तरह तो अड़िंग रहते हैं, सर्दी गर्मियां कोई फर्क नहीं पड़ता उन पर। तो ऐसे ही हमारा शिरीष का पेड़ है। देखो आगे, सुख और दुख दोनों में निर्विकार रहा है। सुख हो या दुख, वो निर्विकार अपने अड़िंग है वहां पे। देखो, फूल उसका कोमल है, जो शिरीष के फूल का कोमल है, क्योंकि भंवरों के कदम कोई सहन सकता है, पक्षियों के नहीं। और देखो, जो उसका फल है वो बिल्कुल मजबूत है, इसलिए बोला गया फूल जितना कोमल है फल उतना ही मजबूत है। देखो आगे शिरीष के पेड़ में क्या बताया गया, देखिए एक बार। पुराने और नए का संघर्ष, पुराने और नए का संघर्ष कैसे होता है उसको मैं देखो क्या समझाया गया है। शिरीष की पुरानी फली तब तक लटकी रहती है जब तक नई फली नहीं आ जाती, इसका मतलब वो फली है वो बहुत कठोर है। ये लाइनें आपको क्या सिखा रही है, देखो ध्यान से। जी, आप 12th क्लास की बोर्ड में हैं और आपने अभी भी नहीं पढ़ा है,
नहीं पढ़ा है तो अब भी पढ़ लो, नहीं तो जो नए बच्चे आएंगे, नया फल आएगा, वो तुम्हें धक्का देके निकाल देंगे। अभी भी समय बचा हुआ, पढ़ लो, क्योंकि एग्जाम से पहले यदि पढ़ लिया तो आंसर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वही ये तुम्हें सिखाना चाह रहा है, यदि पुराना फल नए फल आने से पहले वो अपना स्थान छोड़ दे तो ठीक रहेगा, इज्जत से चला जाएगा। नहीं तो क्या होगा, नई पौध जाएगी, नया फल जो आएगा वो तुम्हें धक्का देकर हटा देगा। जो 11th क्लास के अभी आएंगे तो धक्का मार के अब वो सीनियरिटी खत्म हो जाएगी। जो तुम सीनियर बने हुए हो, फेयरवेल लिया है, तो वो सीनियरिटी खत्म हो जाएगी, फिर उनके बराबर आ जाओ, कोई नहीं पूछा तुम्हें, तो कोई इतनी वैल्यू नहीं रहेगी जो अब है। तो अभी समय रहते पढ़ लो, आंसर लिख देना। देखो इसने बोला है आगे और क्या कहना है, देखो जरा और मृत्यु शाश्वत सत्य है। जरा मतलब बुढ़ापा और मृत्यु। देखो सीनियरिटी है ना, वो सीनियरिटी थोड़े दिन है, उसके बाद मृत्यु मतलब वहां से जाना पड़ जाएगा, नहीं तो धक्का मार के निकाल लेंगे, इज्जत के साथ चले जाओ। अभी शाश्वत सत्य, ये सच्चाई है। यदि समय रहते चले जाओगे तो इज्जत से जा रहे हो, फेयरवेल लिया है, नहीं तो क्या होगा, धक्का मार के निकाले जाओगे। क्या बोला है, मूर्ख लोग वे समझते हैं जहां बने हैं वहीं देर तक बने रहेंगे तो हम सीनियर ही रहेंगे, पर वो सीनियरिटी खत्म हो जाएगी अगले साल। क्या होगा, देखो काल देवता से बच नहीं पाओगे। काल देवता क्या है, रिजल्ट, वो रिजल्ट ऐसा आएगा उससे बच नहीं पाओगे, फिर सीनियरिटी खत्म, फिर वो बराबर लेवल आ जाएगा, कोई नहीं पूछेगा। अभी भी समय रहते पढ़ लो। देखो आगे क्या बोला है, हिलते डुलते रहो, जीवन जड़ हो गए तो मृत्यु। देखो हिलते डुलते रहो, यदि कुछ करते रहोगे, अपना एग्जाम अच्छे से करोगे, याद करोगे, लिखोगे, अच्छे से इसको समझोगे और लिख दोगे आंसर, तो क्लास 12 अच्छे से पास हो जाएगी। तो उसमें क्या होगा, हिलते डुलते रहो, कुछ करोगे तो जीवन है, आगे भी कुछ करने को मौका मिलेगा। यदि कुछ नहीं किया तो क्या होगा, जड़ हो गए तो मृत्यु है। समझे, कुछ नहीं किया तो कोई नहीं पूछेगा, नीचे ढेर कर दिए जाओगे, गिरा दिए जाओगे, फिर किसी कैटेगरी में नहीं आओगे। तो अभी भी समय रहते पढ़ लो। अभी आगे देखो क्या बताया, साहित्यिक संदर्भ में क्या बताया है। देखो कबीरदास जी के विषय में क्या बताया गया है, शिरीष के फूल से तुलना करते वक्त शिरीष की तरह मस्त है। लेखक कहते हैं जैसे कबीरदास जी मस्त थे, कोई टेंशन नहीं थी उन्हें, वे मस्त रहते थे, मस्त मौला। तो शिरीष का पेड़ भी मस्त मौला है, कबीरदास की तरह ही मस्त मौला है। वो चिंता रहित है, कोई टेंशन नहीं, उन्हें कोई वो नहीं है। सरस व मादक भावों से युक्त है। सरस और मादक भाव मतलब हमेशा अच्छे भाव प्रकट करते हैं, वो सच्चाई बोलते हैं। तो वही कह रहे हैं जैसे कबीरदास जी थे वैसे ही शिरीष का पेड़ भी वैसे ही उन जैसा ही। आगे देखो कालिदास के विषय में क्या बोला है, कालिदास से जब तुलना की है तो अनासक्त योगी है वो। अनासक्त योगी कैसे, जिससे किसी मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। योगी क्या होते हैं, वैसे ही तो होता है। आगे देखो जो व्यक्ति फक्कड़ नहीं बना वह कभी नहीं बन पाएगा। अब ये कह रहे हैं फक्कड़ कौन होता है, जो किसी की कोई टेंशन नहीं लेता, इस सांसारिक मोह माया से दूर होता है, उसे फक्कड़ बोला जाता है। तो कालिदास फक्कड़ भी हैं, हैं? जो व्यक्ति फक्कड़ नहीं है वह कभी भी नहीं बन सकता, जैसे कालिदास जी हैं। और कबीरदास के बारे में एक आया है, फक्कड़ कवि थे। फक्कड़ कवि मतलब इस संसारिक मोह माया से दूर, किसी की कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं रखते थे। तो उसी तरह यदि कोई फक्कड़ नहीं बन पाया तो वो कभी भी नहीं बन सक पाएगा, कभी भी। ये सच्चाई है। अभी इसी विषय में आगे क्या बताया, देखो जो कर्नाट राज की प्रिय राजकुमारी है वज्जिका देवी, वो कहती केवल दुनिया में 3 ही कवि हैं। कौन कौन से, एक तो ब्रह्मा, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे हैं वेद व्यास जी। क्यों है, इसके अलावा सब घुसपैठी हैं, कोई भी कवि नहीं है। क्योंकि देखो ब्रह्मा जी ने वेद लिख दिए हैं, वाल्मीकि जी ने रामायण लिख दिए हैं और व्यास जी ने महाभारत लिख दिए हैं। तो इनके अलावा कोई भी कवि नहीं है, कोई भी कवि नहीं है, क्योंकि सबको घुसपैठिए हैं। क्योंकि उन्होंने सांसारिक मोह माया से बहुत सारों ने तो प्रयत्न किया, वो निकल ही नहीं पाए हैं। इसलिए वज्जिका देवी, कर्नाटक राज की जो वज्जिका देवी है, वो यही कहना चाहती है इस दुनिया में इन तीनों के अलावा कोई कवि होया ही नहीं है। चलो आगे देखते हैं और क्या बताया है। इस दुनिया से बेपरवाह रहना पड़ेगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। आगे देखो क्या बताया है, शिरीष के फूल से प्रभावित लेखक, जो लेखक है शिरीष के फूल से प्रभावित हो गए, कैसे हुआ है उसको देखो। लेखक के मन में तरंगे आ गई है, कैसे इस चिलचिलाती धूप में शिरीष इतना सरस कैसे बना रह सकता है, कैसे बना रह सकता है। इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, लू चल रही है, सब कुछ सूख के ठूट हो गए हैं, पर शिरीष का पेड़ पता नहीं ऐसे हरा भरा है और उसके फूल भी हैं। तो वो आश्चर्यचकित है, वो सोच रहे हैं इतना कैसे हो सकता है। अभी आगे देखो, क्योंकि वो तुलना करता है बाहर से शिरीष कैसा दिखता है आउटसाइड से। वो देखो कितनी धूप है, बाहर का वातावरण कैसा है, धूप, वर्षा, आंधी, लू कितनी चल रही है, देश में मार काट चली हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसपे। अग्निदाह, अग्निदाह मतलब अग्नि दहक रही है बिल्कुल,
लूटपाट, खून खराबा, ये चल रहा है। बाहर ये चल रहा है, अंदर क्या है देखो, अंदर से क्या है, वो भीतर से शिथिर है और अटल है। वो अपना एक जगह धैर्य बना के कर्तव्यनिष्ठ बना हुआ है, अपना कार्य कर रहा है, कार्य के ऊपर अटल है, उससे भागा नहीं है वो। तो इसलिए अपने कर्म करते रहना चाहिए हमें, और उससे कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, तभी कुछ कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, लाइफ में कुछ नहीं हो पाएगा, यहीं रुक के रह जाएंगे। यदि हमने सोच लिया हम चिपक के बैठ जाए तो कुर्सी पे, तो कुर्सी नेताओं की तरह कुर्सी पे चिपक के नहीं बैठना है। तो क्लास 12 में यही नहीं बैठ के रहना है। क्या करना है, चैप्टरों को अच्छे से रिवीजन करना है और अच्छे से आंसर लिखना है, तो इज्जत से चले जाएंगे, तो इज्जत रहेगी बरकरार, सीनियरिटी की नहीं तो खत्म हो जाएगी। आगे देखो क्या बताया है, गांधी जी और शीर्ष के पेड़ से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कैसे तुलना कर रहे हैं। देखो गांधी जी भी इन्हीं परिस्थितियों में शिथिल रह सके थे। कितनी भी मारकाट चल रही थी देश में, जब स्वतंत्रता का संघर्ष चल रहा था, जब गांधी जी कितनी परिस्थितियों में क्या थे, वे एक शिथिल बने हुए थे, वो और अवधूत थे, वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उनको। गर्मी सर्दी से कुछ नहीं था, मारकाट चल रही है, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, सब वो अवधूत बने हुए थे, एक ऋषि की तरह। उन्होंने वायुमंडल से रस खींचा, जैसे ऋष का फूल है वायुमंडल से रस खींचता है, उन्होंने भी अच्छी अच्छी चीजों को अपने समाज से लिया, इकट्ठा किया, स्वतंत्रता संग्राम के लिए बहुत कठोर परिश्रम किया और देश आजाद कराया है बहुत मुश्किल परिस्थितियों में। उन जो परिस्थितियों से शिथिल रह के अवधूत की तरह रहे, और वायुमंडल से जो जो चीजें जरूरत थी वो इकट्ठा किया और एक अच्छी जबरदस्त लड़ाई की और अपना देश आजाद कराया। देखो उनके अंदर क्या था, कोमल भी थे और कठोर भी थे, वो एक साथ थे दोनों चीजें, कोमल और कठोर। बाहर से तो कठोर थे, अंदर से कोमल थे वो। इसलिए कहा गया है वर्जादपि कठोरनी मर्दुनी कुसुमादपि। जब लेखक शीर्ष को देखता है तो कष्ट होता है। ये गांधी जी को याद करके ये लाइन बोलते हैं, ऐसे सन्यासी आज कहाँ मिलते हैं। तो गांधी जी को वो याद करते हुए बड़ा कष्ट होता है उन्हें, जैसे शीर्ष के पेड़ को देखते हैं, उस टाइम देखते हो गांधी जी को याद करते हैं और बोलते हैं ऐसे अवधूत अब कहाँ मिलेंगे। तो आज के चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।